100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इनकी हिम्मत की ये नारा लगा देगा। सम्राट चौधरी खुद को अगर कुशवाहा का नेतृत्व करता बताता है तो वो एक बार ये नारा लगा के दिखा दे, दूसरे दिन इसको कुर्सी से ना उठा के फेंक दिया ना भाजपा के लोग, तो ये फिर मुझसे कहे उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य को स्टूल मंत्री बना दिया ना। वही सेम कांड यहाँ पे कुशवाहा लोग के साथ करने वाला भाजपा, और एक ऐसे मतलब व्यक्ति को चुन कर लाएगा जो 10% में आता है। एक स्वर्ण मुख्यमंत्री को ये यहाँ पे स्थापित करने का एक चाल है भाजपा के द्वारा। योगी आदित्यनाथ जैसा अपराधी जो खुद का केस खुद ही माफ करवा लेता है, वैसे लोगों को फिर ये सीएम के रूप में बिहार के मत्थे बैठा देंगे। यानी आप कह रहे हैं कि वोट लेगा कुशवाहा के नाम से, बिल्कुल, और सीएम बनेंगे कोई और। यही इनका रणनीति है भाई। वोट चमार जो है जूता ही सी रहा है, धोबी जो है कपड़ा ही धो रहा है, और यादव है जो गाय कर रहा है, गाय भैंसी कर रहा है, कुर्मी है जो सब्जियां उगा रहा है। कहाँ देश का परिस्थिति बदला है, कहाँ देश में बदलाव हुआ है, मुझे दिखाए ना। बिहार में जातीय जनगणना पे तो पैंट में मूतने लगो, यही चाहते हो ना। मतलब वहां पे तुम ब्राह्मण सम्मेलन करवाओ, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, देश में जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, ये दोगलापन क्यों? तो जयपुर में कहा गए थे घंटा बजावे, देश के स्वास्थ्य मंत्री किस लिए गए थे? घंटा बजाने गए थे क्या? जय परशुराम और जय हनुमान कौन चिल्ला रहा था भाई? कुल्हाड़ी में वो इतना बड़ा बेंत होता है और उसमें एक काटने वाला जो होता है लोहा का होता है, तो कुल्हाड़ी का जो लकड़ी है वो बेंत है, वो कुशवाहा है ये, ठीक है। और ये लोहा भाजपा हो गया, और इसी से उसी को समाज का वोट बैंक को बटोरेगा। जैसे जातीय जनगणना 1931 में भी हुआ था, कितना समाज बट गया। समाज को तो तुम लोगों ने बांटा है, जात के नाम पर समाज को तुम लोगों ने बांटा है, छुआछूत के नाम पर, भेदभाव के नाम पर। मंदिर का माल चाहिए जात के नाम पर और रक्षा चाहिए आर्थिक आधार पर, यही चलेगा क्या? इनके बाप का हिंदुस्तान है, इनके बाप का भारत है। सम्राट चौधरी को बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है भाजपा का। इसको लेकर के दलित एक्टिविस्ट और जो पिछड़ों के लिए काम करते हैं उनका क्या कहना है? समीर राज पासवान हमारे साथ हैं। अब तो जो है बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, आप लोग को तो खुशी होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत इसके लिए बधाई एवं शुभकामनाएं सम्राट चौधरी जी को। और कुशवाहा के नेतृत्व करते हैं, वो खुद को जैसा बताते हैं, कोयरी है, वो कोयरी समाज से भी आते हैं। तो अब मुझे लगता है कि देश में अब जल्द से जल्द, बिहार देश का तो नहीं लेकिन बिहार में जातीय जनगणना जल्द से जल्द करवाने का काम करेंगे, क्योंकि अब बनिया लोग से तो हुआ नहीं बीजेपी का नेतृत्व। तो कहते हैं कि हम अमीर और गरीब मानते हैं, कोई जात उत नहीं मानते हैं। तो जयपुर में कहा गए थे घंटा बजावे, देश के स्वास्थ्य मंत्री किस लिए गए थे? घंटा बजाने गए थे क्या? जय परशुराम और जय हनुमान कौन चिल्ला रहा था भाई? हम चिल्ला रहे थे वहां पे। मतलब जातीय तुम सम्मेलन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण सम्मेलन नहीं, जब बिहार में जातीय जनगणना पे तो पैंट में मूतने लगो, यही चाहते हो ना। मतलब वहां पे तुम ब्राह्मण सम्मेलन करवाओ, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, देश में जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, ये दोगलापन क्यों? इस बात का जवाब दे ब्राह्मण समाज। ऐसे थोड़ी होता है। ये जातीय जनगणना की बिहार में तो हो ही रहा है, उसमें बीजेपी समर्थन में है। हालांकि बीजेपी नेता का बयान आया कि अमीर और गरीब होनी चाहिए, लेकिन नितिन गडकरी जो ब्राह्मण महासम्मेलन की उसकी बात कर रहे हैं आप। हम जयपुर की ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर रहे हैं। आप एक तरफ जाति का नारा दिलवा रहे हैं कि पूरा ब्राह्मण एक हो जाए और सृष्टि को हिलाएं, और दूसरी तरफ जब जातीय जनगणना पे बात कर बिहार सरकार तो आप चुप्पी साध लेते हैं, पैंट में पेशाब करने लग जाते हैं। और ये जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं आदरणीय सम्राट चौधरी को जी को, ये कुल्हाड़ी जानते हैं? कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी में वो इतना बड़ा बेंत होता है और उसमें एक काटने वाला जो होता है लोहा का होता है, तो कुल्हाड़ी का जो लकड़ी है वो बेंत है, वो कुशवाहा है ये, ठीक है। और ये लोहा भाजपा हो गया, और इसी से उसी को समाज का वोट बैंक को बटोरेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य को स्टूल मंत्री बना दिया ना, वही सेम कांड यहाँ पे कुशवाहा लोग के साथ करने वाला भाजपा, और एक ऐसे मतलब व्यक्ति को चुन कर लाएगा जो 10% में आता है। एक स्वर्ण मुख्यमंत्री को ये यहाँ पे स्थापित करने का एक चाल है भाजपा के द्वारा, कि पिछड़ों की जो सरकार चल रही है 30 साल 32 साल से लगातार, इसको किसी भी तरह ध्वस्त करना है। और यहाँ पे स्वर्ण का जो पहले से राजनीति चल रहा है 90 के पहले वाला बिहार, वही वोट लेके जाना चाहते हैं, और ये देश में फिर से मतलब मनुस्मृति की ओर ये देश को लेके जा रहे हैं। कैसे मनुस्मृति भाई? सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, कोयरी के वो नेता हैं, नीतीश कुमार का कोयरी वोट बैंक है, उसको जो है एक तरह से जो डैमेज करने के लिए। अब कितना सम्मान चाहिए आप लोगों को?
ये कोयरी को जो बना दे रहे हैं, हम तो सिंपल सी कह दिए ना, कुल्हाड़ी है। हाँ। इनको बस इस्तेमाल किया जाता है, देश के दलितों को, पिछड़ों को इस्तेमाल किया जाता है, जितने भी भाजपा में है। हाँ। इनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करके, और योगी आदित्यनाथ जैसा अपराधी जो खुद का केस खुद ही माफ करवा लेता है, वैसे लोगों को फिर ये सीएम के रूप में बिहार के मत्थे बैठा देंगे। यानी आप कह रहे हैं कि वोट लेगा कुशवाहा के नाम से, बिल्कुल, और सीएम बनेंगे कोई और। यही इनका रणनीति है भाई। वोट लेते समय आप गर्व से कहो हिंदू हो, उसके बाद जब अधिकार की बात आए तो तुम शूद्र हो, तुम दलित हो, तुम पिछड़ा हो, तुम आदिवासी हो, तुम माइनॉरिटी हो। ये वही भाजपा के लोग हैं जो हमेशा भेदभाव करते हैं। ये इन्होंने कभी समाज में सम्मानता की बात की ही नहीं, हमेशा असम्मानता फैलाने का काम किया है इन्होंने। आज भी देख लीजिए कि चमार जो है जूता ही सी रहा है, धोबी जो है कपड़ा ही धो रहा है, और यादव है जो गाय कर रहा है, गाय भैंसी कर रहा है, कुर्मी है जो सब्जियां उगा रहा है। कहाँ देश का परिस्थिति बदला है, कहाँ देश में बदलाव हुआ है, मुझे दिखाए ना। जब तक पूरा समाज का हर निचले तबके का व्यक्ति जब तक एक पायदान पे नहीं आएगा, तब तक समाज को हम बराबर के रूप से कैसे देखेंगे। लेकिन ये मेरा सवाल है कि सिर्फ आप ब्राह्मण महासम्मेलन पे क्यों टारगेट कर रहे हैं? हर चीज का तो सम्मेलन होता है, क्षत्रिय सम्मेलन होता है, यादव सम्मेलन होता है, दलित सम्मेलन होता है, तो उस पर आपका क्या विरोध है? ब्राह्मण सम्मेलन पे इसलिए क्योंकि ये वही ब्राह्मण है जो खुद को कहते हैं कि गर्व से कहो हिंदू है। हाँ। जब वोट लेने का वक्त आता है और एक तरफ जातीय उन्माद फैला के अपना संरचना कर रहे हैं कि हम इतने हैं, हम शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं ब्राह्मणों का, और जिनकी आबादी है ही नहीं, और ये अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो लोग तो अपने, हम तो कभी भी जाति का बात ही नहीं करते, हम तो जाति विहीन समाज चाहते हैं। मैं समीर राज पासवान हूँ, लेकिन एक तथाकथित ब्राह्मणों के बनाया हुआ जाति है मेरा। मैं कोई पैदा नहीं समीर राज पासवान हुआ हूँ। पंडितों ने बनाई है जाति, ब्राह्मणों ने नहीं बनाई है। मोहन भागवत के अनुसार पंडितों ने बनाई है जाति। पंडितों और ब्राह्मणों में अंतर क्या है? हाँ। क्या अंतर? दोनों, पंडित जी कौन है या ब्राह्मण कौन है? वही समाज, वो लोग हैं। तो ये गुमराह करने के लिए आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि हम जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, और जातीय जनगणना से समाज जो है वो बटेगा। तो आप किस ओर सवाल करना चाहते हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। जातीय जनगणना 1931 में भी हुआ था, कितना समाज बट गया। समाज को तो तुम लोगों ने बांटा है। हाँ। जात के नाम पर समाज को तुम लोगों ने बांटा है, छुआछूत के नाम पर, भेदभाव के नाम पर। अगर देश में संविधान ना होता ना, तो एक ही बेंच पे ये ब्राह्मण के बच्चे और दलित के बच्चे बैठ के नहीं पढ़ रहे होते। ये तो अब हमारी आजादी है संविधान की, कि हम अपने आजादी को पूर्ण रूप से तो अभी नहीं लागू कर पा रहे हैं, लेकिन जो भी मिला हम उसमें सक्षम है और कर रहे हैं। और आने वाले समय मुंह तोड़ जवाब देंगे इन लोगों को, और अपने अधिकार को, हम अपने कुर्सी को अपने जगह पे बैठ के रहेंगे। चाहे हम, आप पूरे देश लेवल पे जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, हम पूरे देश में चाहते हैं। और हर ने कहा कि हम हिंदू गरीब अमीर देखते हैं, जाति नहीं देखते। मतलब वही तो हम हमेशा बोलते हैं, मंदिर का माल चाहिए जात के नाम पर और रक्षा चाहिए आर्थिक आधार पर। यही चलेगा क्या? इनके बाप का हिंदुस्तान है, इनके बाप का भारत है, जो ये चाहेंगे वही होगा इस देश में। सुनिए, इस देश में ना संविधान है, और संविधान में हर चीज का आर्टिकल बना हुआ है, हर चीज का संशोधन करने के लिए है। जाति भी हटाने के लिए संशोधन आप करवाइए ना, आर्टिकल के अनुसार जाति भी हटाइए। अगर आपको लगता है कि हिंदू धर्म एक है ना, हिंदू धर्म में सब है, तो आप जाति आर्टिकल हटाइए, आर्टिकल को यूज कीजिए, जाति को लागू कर हटवा दीजिए। तो आप ना उधर से छूने देना चाहते हैं, ना इधर से करने देना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता है। चलिए, तो सम्राट चौधरी बने हैं, तो अब कुशवाहा समाज का कुछ उद्धार होगा, क्योंकि कुशवाहा समाज तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे। अब कहना है कि भाई सम्राट चौधरी लीडर मिल गया, जगदेव बाबू की जयंती उनती मनाएंगे। सम्राट चौधरी जो है इस बार जगदेव प्रसाद जी का जयंती मनवाया, ये बनाएंगे बाबू जगदेव प्रसाद का सपनों का बिहार। जो जयंती तक नहीं मनाते ये बनाएंगे। इस बार भी नहीं उन्होंने सम्राट चौधरी नहीं मनाया है, और कौन नहीं मनाया? भाजपा के लोग कभी नहीं चाहते हैं। वो बिहार के लेलिन थे जगदेव प्रसाद कुशवाहा। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इनकी हिम्मत की ये नारा लगा देगा। सम्राट चौधरी खुद को अगर कुशवाहा का नेतृत्व करता बताता है, तो वो एक बार ये नारा लगा के दिखा दे, दूसरे दिन इसको कुर्सी से ना उठा के फेंक दिया ना भाजपा के लोग, तो ये फिर मुझसे कहे कोयरी का वोट ले लेंगे। कोयरी का वोट लेगा तो कोयरी समाज अशिक्षित थोड़ी है। कोयरी में भी अवेयरनेस जाग चुका है। लोग समझते हैं कौन किसका नेता है, कौन किसको नेतृत्व कर सकता है, कौन संविधान की लड़ाई लड़ रहा है, और कौन देश को दलाल के हाथों में बेचने का, सौंपने का तैयारी कर चुका है। ये कोयरी समाज खुद समझ सकते हैं। चुनौती दे रहे हैं कि जगदेव बाबू का जो नारा है उसको, बिल्कुल हम चुनौती देते हैं कि जगदेव बाबू के
विचारधारा पे अगर चल के दिखा दिए सम्राट चौधरी तो मैं उनकी जिंदगी भर गुलामी खटूंगा। और वो एक बार वो कह के दिखा दे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन इसका मतलब ये न कह देंगे बाद में कि 90 भाग मतलब एक तरफ जो मतलब गरीब जाति हो जिस तरह बीच में बलगलाना शुरू किया था 10% मतलब जो अमीर ज्यादा है और गरीब 90 है, वो नहीं, जो एक्चुअल में उस जगदेव प्रसाद का नारा था हम उसकी बात कर रहे हैं। चलिए, तो सम्राट चौधरी को तो बनाया गया, लेकिन इनका कहना है कि क्या सम्राट चौधरी को चुनौती दे रहे हैं कि क्या जगदेव बाबू का जो नारा है वो लगा सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जयंती हुई थी, कहा जा रहा था कि बीजेपी की तरफ से उनकी जयंती नहीं मनाएगी। दूसरा सवाल इनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ सदन में कहते हैं या भाजपा जा करके जो है हर प्लेटफॉर्म पे कहती है कि हम लोग जो है वो अमीर गरीब देखते हैं, जातीय जनगणना पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ दिन पहले 2 दिन पहले जयपुर में एक सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में जो है वो ब्राह्मण महासम्मेलन हुआ, उसमें अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं और जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी पहुंचे, और पहुंचे ही नहीं, वहां लोगों को संबोधित किए और आने का भी न्योता दिए। ये समीर राजपासवान का कहना है कि अगर जाति नहीं है तो ब्राह्मण महासम्मेलन क्यों हो रहा है, इसलिए जाति के आधार पर जो जातीय जनगणना हो वो बिहार में होना चाहिए। और केशव प्रसाद मौर्य की तरह ही ये सम्राट चौधरी स्टूल मंत्री ना बनकर रह जाए, इसको लेकर भी इनकी चिंता है। फिलहाल जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।